चरण आज्ञा करे हैं। वीरैर्हि पूरा निराकरणीया अन्यगत कामादया। वीर कौन पूछे? जो सूर हो या सूरता हो। और सूरता कब हो? तो जो शत्रु को निराकरण कर सकते हो। वीर जो है वो दो प्रकार के माने जाएं, एक युद्ध वीर और एक दान वीर। युद्ध वीर और दान वीर तुम्हारे आयो हिंदी साहित्य में तुम। तो आदमी के सबसे बड़े 6 शत्रु माने गए: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। युद्धवीर है वो क्या करे? क्रोध, मद और मोह की निवृत्त करे। और जो दानवीर है वो क्या की निवृत्त करे? काम, लोभ और मात्सर्य को। 6 शत्रु सबसे बड़े आदमी के माने जाएंगे। और दानवीर किन को निराकरण करे? मात्सर्य को। जैसे कोई के पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, दूसरे के पास नहीं है, तो अपनी मात्सर्य आ गया। तो जो दानवीर है तो वो क्या करे? जैसे कर्ण की बात सोचो, कर्ण के पास अभेद्य कवच हो, अर्जुन को मात्सर्य हो। भगवान ने कही भाई कर्ण तो दानवीर है, चलो मांग लेंगे, मिल जाएगा। दानवीर है तो ले लियो, ले जाओ, लेकिन मारियो मत, ये संभव नहीं है। और पांडवन को नहीं मारो, तो अर्जुन के और मेरे विशेष मात्सर्य परस्पर, तो मारूंगा तो जरूर, पर अभेद्य कवच चाहो तो तुम ले जाओ। तो लड़ाई तो नहीं बंद हो सकेगी अर्जुन के साथ। तो मात्सर्य, अर्जुन का मात्सर्य जो है तो बाकी तो कर्ण ने पहले ही मार दिया। जो खुद दे सके हैं, जैसे भीष्म को जाके पूछो कि भाई कैसे मरोगे बताओ, ऐसे मिलकर कोई शिखंडी खड़ा कर दो मर जाएंगे। इतने क्यों मारने के लिए मत्सरी हो रहे हो? मारना ही है, मार दीजिए, शिखंडी खड़ो कर दीजिए। एक शिखंडी को खड़ो कर दियो नागर जी को, और तो आके पीछे रहते तीर छोड़े। विष्णु ने कही कि भाई मैं पुरुष पर तीर चलाऊं, इनसे ऐसे तो मैं क्या तीर चलाऊं? सारे शक्ति सही कर लेके गया बेचारा। पर जो इनके हृदय में रहे वो मात्सर्य तो वो तो मार दिया ना भीष्म ने। क्यों? दान होने के कारण अपने मृत्यु के रहस्य को दान वाले कर दिया। तो दान तू मात्सर्य नष्ट हो जाए। बड़ा लोभ हो कोई चीज के बारे में, दे दी, लोभ नष्ट हो जाएगा। कोई चीज काम है, दे दियो, काम नष्ट हो जाएगा। ऐसे जो युद्धवीर है वो क्या करे? बहुत फनफना के कोई आ रहा है सामने, एक लगा दी सामने, सारो क्रोध गायब हो जाए। तो वो क्रोध, ऐसे ही मद, बहुत मद है कोई में, तो युद्धवीर जो है वो वाकई मद को छोड़े। ऐसे ही मोह, कोई मोहवश अपने आप में कुछ मान बैठे, युद्धवीर जो है वो युद्ध करे और वाकई मोह को तोड़ दे। जैसे अर्जुन को बड़ा मोह था, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं। ये वार्ता कहाँ की है, कथा कहाँ की मुझको निश्चित नहीं याद है, पर भगवान को पता चल गया, प्रभु को पता चल गया। तो उन्होंने कही भाई देख, महाभारत की है कि भागवत की है मुझको निश्चित नहीं याद है। तो जब अर्जुन धनुष छोड़ तो कर्ण तो रथ थोड़ा तरफ जाता हुआ धनुष के मार के कारण ज्यादा तरफ होता,
और कर्ण जब तीर छोड़ते तो वह धनुष की मार के कारण बहुत थोड़ो तो धनुष रथ अर्जुन को सरकते थे, और जब सरकते तो भगवान वाह कहते थे। अर्जुन को बड़ो ना व्यवहार बुद्धि करे, इतना इतना मेरे धनुष वाको रथ सरके है, और ऐसे थोड़ो तो मेरा रथ सरक जाए, मेरे रथ की धनुष की तो कभी वाह कही नहीं, और वाक्य हर धनुष की वाह कर रहे हैं प्रभु। भगवान पता चल गई ये बात कि अच्छा ये मोह है, कि अच्छा आज हम नहीं बैठेंगे, आज हनुमान जी को मत बिरजवाओ ऊपर। तो कर्ण को एक तीर लगे तो रथ छिप के बाहर से हो गया मैदान से, वह शौक हुआ तो रथ धनुष को जो आघात है तो वो इतना जबरदस्त तो निकली सारो ब्रह्मांड नायक तेरे या में बैठे हो, गांडीव तेरे हाथ में, हनुमान ऊपर बैठे हुए और वो सरका रहे है, 1 इंच भी सरका रहे है तो वाह है बाकी। और वाह के पास कोई नहीं बैठे हुए और तू कितना भी सरका तो है, तो ऐसी वाह क्या। आदमी ऐसे मोह पाल ले, तो ये नहीं पता चले कि वो मोह पाले कितनी देर काम आएंगे। ये सब शत्रु हैं आदमी के, और ये दानवीर जो हैं और ये जो युद्धवीर हैं, याद तो रखिए ये आदमी के शत्रु को तोड़ा है। जो क्षुद्र होवे योद्धा या जो क्षुद्र दाताएं होवे, वो तो क्षुद्र काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को निराकरण करें, पर जो प्रकृष्ट दाताएं हैं या प्रकृष्ट योद्धाएं हैं वो व्यक्ति को निराकरण नहीं करें, व्यक्तिगत दोषण को निराकरण करें। ख्याल में है, व्यक्ति को निराकरण करने में क्षुद्रता है, व्यक्तिगत दोषण के निराकरण में महत्ता है। तो जो ऐसे बड़े बड़े दाताएं हैं, जो बड़े बड़े योद्धाएं हैं, उनको यह बात की चिंता नहीं होवे कि मेरे शत्रु मरे कि नहीं मरे, पर जो बड़ो योद्धा होगा तो यह बात की जरूर फक्र है कि वहां को मद तो तोड़ना चाहिए, फिर भले वो जिंदो रहे। वहां को मास्टर तो तोड़ना चाहिए, फिर भले वो जिंदो रहे। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य टूटने चाहिए। ऐसे जो बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े जो दाता हों, ऐसो दान दियो कि दान दे के वहां में मात्सर्य कायम रह गयो, ऐसो दान दियो कि दान देने के बाद काम वहां को कायम रह गयो, ऐसो दान दियो कि वहां को लोभ मिट्यो नहीं। ठीक है, अब के कभी खद्योत्तम कहूँ करत प्रकार ऐसो दान दे दे के झोली फट जाए बाकी। ऐसो दान दिया आपका नाम ऐसो दान। मारे तो आदमी मारने से क्या फायदा होगा, बाकी मद को मार दियो, बाकी क्रोध को मार दियो तो मारे आदमी। या वक्त अश्वत्थामा आयो, भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलायो, ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद बड़ी विकट स्थिति हो गई, तब प्रतिज्ञा करी अर्जुन ने, दया को बदला लूंगो। और जब अश्वत्थामा ने बच्चन को मार दिए, तब प्रतिज्ञा करी कि मां बदला लूंगो। तो जब पकड़ के लाए वाकू, तब याने तो द्रौपदी ने तो सौगंध खाई थी कि वाके खून तू में अपनी एक जैसे तेल नाके ना, ऐसे द्रौपदी की भी ऐसी विभत्स प्रतिज्ञा आती है। सोचो तो आप मातृत्व तो अच्छे बेचारी के बच्चाएं गए थे, तो भगवान ने वाकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए चोटी से खींच के पकड़ते हुए वाकी लाए, और लाए तब सच्चो मातृत्व तो जाग गया वाको। ठीक है, मेरे बच्चा तो मरे, पर ये भी तो कोई को बच्चा है। तब याके खून से स्नान करने को मतलब नहीं है, याके अंदर रहे भरे जो ये अहंकार है, बस वासु में स्नान कर लो तो किस ब्राह्मण होने के कारण शिखा काट दी, सब खुश हो गए। ऐसे ऐसे लोग ऐसे पहले, जैसे हमारे किशनगढ़ में जो राजा थे नागरीदास जी, जो संत कवि हुए, तो उनके कथा में आवे कि उनके दिल्ली जब दरबार में गए तो पीछे से छोटे भाई ने विद्रोह कर दिया, तो उनको खबर मिली वहां। तो बादशाह से कही कि थोड़ी सेना मेरे को दो, मेरे संभालना। सेना लेके आए, युद्ध किया,
युद्ध करके छोटे भाई को अरेस्ट कियो, अरेस्ट करके राज सिंहासन पे ले जाकर बैठा के तिलक कियो कि राज्य ऐसे लिया जाए। ऐसे राज्य नहीं लिया जाए कि हम चले जाएं और हमारे गैर हाजिरी में तुम विद्रोह करके राज्य ले लो। राज्य लेनो है तो लेनो सीखो कि बड़े भाई को राज्य कैसे लिया जाए। तो अरेस्ट करके राज सिंहासन पर बैठा के तिलक करके वृंदावन चले गए। ग्रह व्यवहार भुरट को बारो, सिर पर से उतरायो, नागरिया को भक्त श्री वृंदावन भक्ति तख्त बैठायो। उन्होंने कि तुम किशनगढ़ तख्त संभालो, हम भक्ति तख्त संभालेंगे। आज तो राज्य देने तैयार हैं, पर बहादुर शाह तो बहादुर सिंह को नहीं, भाई को देने तैयार है। यदि बहादुरी से लेना हो तब तो फिर युद्ध करके लो, युद्ध करके जीतो तो ले लो। बाकी ऐसे बहादुर सिंह होके लेना हो तो राज्य तो फिर बिना युद्ध के नहीं दिया जा सके। छोटे भाई को तो जब चाहे तब दिया जा सके कि भाई है वो चल में। तो वहां न्याय तो जो बड़ो योद्धा है या को मतलब बड़ो योद्धा है, छोटो योद्धा नहीं है। बड़ो योद्धा जो है वो व्यक्ति को नहीं मारे, बड़ो योद्धा जो है वो के मद को मारे, व्यक्ति के शत्रु के मद को मारे। तुम देखो चाणक्य के नाटक पांचों मुद्रा राक्षस, तो राक्षस को मारने में चाणक्य की गिनती नहीं है। सब लोग भयभीत हैं कि राक्षस चाणक्य को मारेगा। चाणक्य की गिनती वैसी नहीं है। चाणक्य की गिनती ऐसी है कि राक्षस को जो मद है वो तोड़ के और राक्षस को चंद्रगुप्त के सेवा में हाजिर कर देना, और या स्थिति में हाजिर करना कि जो कुछ चंद्रगुप्त के साथ आपको द्वेष है वो खत्म हो जाए, चंद्रगुप्त को एक ईमानदार नौकर बन जाए। युद्ध के स्तर पर युद्ध हो गया, वाके बाद आपको ड्रामा वा युद्ध पे नहीं है, सच्चो ड्रामा चाणक्य को या युद्ध पे है कि राक्षस को अपने पक्ष में लायो और कैसी कैसी स्थितियां निर्माण करी कि वो राक्षस को मद टूट गयो और जाके कारण जाके शत्रुता में राक्षस का आपको व्यक्तित्व निकलो, वाह को अनुचर बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है वो ये कह रही है कि वीर योषिता, तुम वीर हो, तुम महावीर हो, हमको मार जाने से क्या लाभ होगा? यदि कुछ हमने अपराध किए तो हमारे दोषन को मार दो। यदि युद्धवीर हो तो हमने जो मद कियो वह मार दो, हमारे हमने जो मोह है हमारे उनको मार दो। यदि युद्धवीर हो तो हमारे जो क्रोध प्रकट भय हैं उनको मार दो। देखो कोई कुहक कह रही है, कोई किताब कह रही है, कितना क्रोध है सब में, अब क्या इनको जान से मारोगे तुम? यदि सचमुच में सच्चे वीर अच्छे वीर हो तुम तो लो प्रकट हो जाओ और इनके क्रोध को खत्म कर दो, लो प्रकट हो जाओ इनके मोह को खत्म कर दो, लो प्रकट हो जाओ इनके मद को खत्म कर दो। यदि सचमुच में अच्छे युद्धवीर हो तो। अरे बोले युद्धवीर नहीं है, दानवीर है, चलो काम को खत्म कर दो, हमारे लोग को खत्म कर दो। ऐसा हमारा दर्शन दे दो कि आज तू ये लोग रह नहीं जाए, तृप्त हो जाए। ऐसा दान हमको स्वरूपानंद को करो कि हमारी कामना जो है मनोरथांतम श्रुतयो यथायो, या तरह की हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। ऐसा हमको वरदान दे दो, ऐसा स्वरूपानंद को हमको दान दो कि जैसे हमको मात्सर्य हो गया तो थोड़ी देर पहले जब राधा सहचरी को लेकर तुम गए, बड़ो मात्सर्य गोपिका में प्रकट भयो। मैंने यहाँ तक मात्सर्य प्रकट भयो कि जहाँ ठाकुर जी ने बैठ के राधा सहचरी जी के चोटी गूंथी है, बाल गूंथी है, वहां बैठ के इन गोपिका ने सोचे बड़ो यहाँ ज्ञानोपदेश की मुद्रा में बैठ गए होगो, तो कोई ज्ञानोपदेश थोड़ी दिए होगो, बैठे हैं यहाँ दोनों ऐसी बातें करी है वहां। मैंने कितना मात्सर्य वहां प्रकट हो रहे है। अब ये सारे जो अवगुण हमें प्रकट हुए, और यदि तुम सचमुच में बड़े कोई दानवीर हो, प्रकट हो कि इस दूषण को खत्म कर दो हमारे, चलो सामत है ना, धृष्टता तो चैलेंज दे रही है ठाकुर जी को, चलो दिखाओ अपनी वीरता, कैसे वीर हो देखें। तो यदि सचमुच में वीर हो, दान वीर हो तो अपने स्वरूपानंद को दान दो। यदि युद्ध वीर हो तो चलो हमारे ये जो दोष हैं काम के, माने क्रोध के, मद के और मोह के जो दोष हैं इनको काटो, प्रकट होके हो हिम्मत, नहीं तो काय के रूप
तो वीर योषिताम कहते यदि तुम इनको नहीं काट पाते हो। यह धृष्टता ख्याल में आई ना। कह रहे हैं कि व्रज जनार्थी हन विशेष प्रयोजनम आहु वीर योषिताम। कृष्णो भगवान, कौन है वीर योषिताम? कहते हैं कृष्णो भगवान। भगवान कृष्ण जो हैं वो वीर योषित हो सके, क्योंकि ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य 6 गुण इनमें हैं जिनको मनुष्य के अंदर रहे भय 6 दोष को निवारण। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य रूपी 6 गुण तो 6 दोष को निवारण हो सके है। तू कृष्ण है, तू भगवान है। वीरैर भी शूरा निराकरणीया अन्य गत कामादया, न तो शूरा निराकरणीया। या वक्त श्रीहर्ष के पिता को उदयनाचार्य ने शास्त्रार्थ में मार दिया था। ऐसा शर्त करके शास्त्रार्थ भयो कि जो जीते तो जल के मर जाए। उदयन तो प्रखर नैयायिक હતો और श्रीहर्ष को जो बाप હતો वो बेचारा ऑर्डिनरी अद्वैती वेदांती હતો। वो शास्त्रार्थ में जल के मर गया। शर्त करी थी जा वक्त स्वामी कही कि भाई बेटा या बात को बदला लीजिए जरूर। श्रीहर्ष जो હતો पहले कवि હતો, खाली दार्शनिक नहीं था। फिर वाने अपनी कवित्व शक्ति से तर्कशास्त्र को अध्ययन किया और बड़े बड़े तार्किकों की जैसी कल्पना नहीं आवे ऐसी कल्पना है वह तर्कशास्त्र में आई। और वो कल्पना के कारण वाने तर्कशास्त्र के एक भी नियम तर्क सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध कर दियो। तर्कशास्त्र के एक भी नियम तर्कता सिद्ध नहीं हुए हैं, ये सिद्ध कियो। और ऐसे वापी उदयनाचार्य को जाके चैलेंज दी कि हो इच्छा तो शास्त्रार्थ कर ले कि तेरे तर्कशास्त्र के नियम तर्क सिद्ध हैं कि नहीं। और शास्त्रार्थ भयो दोनों को जबरदस्त। अब हमें गति यही भाई कि उदयनाचार्य के पाया हो गया। और शर्त ये करी थी कि जो हारे तो जल के मरे। वो तो कवि है तो ना, उदयन तो कवि नहीं है तो आने वाको मरने दियो श्रीहर्ष के बाप को। यानी कि यदि मैं तुझको मरने दूंगा तो एक क्षण में तेरा जो है वो आग जो है वो बुझ जाएगी, क्योंकि प्राण निकलते ही तेरी आग भी बुझ जाएगी। वो लकड़ा जलतो रहे, वहां में आग जली नहीं कहवाएगी। तू मर मत, तू जब तक जिंदो रहे तब तक जलतो रहे। तेरे तर्क के नियम जो है वो अतार्किक हैं। बस याद के ज्यादा मेरे बाप की बदला मेरे को और कुछ नहीं लेना। तो हमें मुक्त कर दिया शर्त को, क्योंकि वो जो आग जलेगी वो जिंदगी भर पिंड नहीं छोड़ेगी तेरे कि तेरे तर्क। तू जब तर्क को प्रवचन करेगा तब तो तू मेरे तर्क काटते रहेंगे। ये सब अतार्किक प्रवचन है। ऐसे वाले वस्तु पर सिद्ध करके बताया एक तर्क को नियम जो है वो तर्क सिद्ध नहीं, और अपनी एक भी उक्ति या युक्ति नहीं, सब तर्क के ही नियम से तर्क के नियम अतार्किक सिद्ध किए। कवि है तो जब निकल जाए कवि तो पूरा ब्रह्मांड बना दे, तो तर्क की क्या चले। कवि जो है वो चाहे तो ब्रह्मांड खड़ो कर दे, तो एक तर्क के नियम की क्या चले। मैंने सारे ऐसे ब्रह्मांड खड़ो किए, देखने लायक ग्रंथ है। उदयनाचार्य को तो घमंड हतो कि वयम यह पद विद्याम तर्क मान्वीक्षिकीं वा यदि पति विपथे वा वर्तयामस्त पंथ उदयति दिशयस्याम भानुमा सैव पूर्वा नहीं तरणी रुदेति दिक्पराधीन वृत्ति। मैंने मैं जा दिशा में मैं जो बात कहूं तो बात सच्ची। उदयन को ऐसा गर्व है, क्योंकि जा दिशा में सूर्य उगे वह दिशा में पूर्व को निर्धारण हो गए। तुम मन खावे वह दिशा में पूर्व को निर्धारण कर लो, वहां सूर्य नहीं हो गए। सूर्य तो पूर्व दिशा को निर्धारण हो गए है, पूर्व दिशा के निर्धारण से सूर्य नहीं हो गया। वो यूं कहते थे। अरे याद कहीं कि इनमें क्या धरे हुए। वो कहे साहित्य सुकुमार वस्तु दृढ़ न्याय ग्रह ग्रंथिले मैंने तर्केवा शय्यावास्तु मृदुत्तर छदवती दर्भांकुरैर आश्रिता भूमिर्वा हृदयंगमो यदिपति तुल्या रतिर्योषिता।
तू तो अपनी प्रशंसा करे है, पर बुद्धि तेरी तेरे अधीन नहीं है। मेरी बुद्धि जो है वो तो पतिव्रता है, इसकी बुद्धि पतिव्रता नहीं है। मेरी बुद्धि पतिव्रता है कि मैं यदि तर्क के जो है वो बीहड़ जंगल में भटकूं तो मेरे पीछे चले, और यदि कविता के सुंदर महल में रहूं तो मेरे साथ रहे। यही बुद्धि हर वक्त तेरे को साथ नहीं दे है, सिर्फ तर्क के वहां में ही साथ दे, क्योंकि दरिद्र है। मेरी जो बुद्धि है वो हर वक्त मुझको साथ दे, जहां चले जाऊं मेरे पीछे पीछे चलती तरह। देखो कागज भी लिखो तो ऐसा लिखो कि सबके खोपड़ा पे माथे पे आवे, और तर्क भी लिखो तो ऐसा लिखो सबके खोपड़ा को खा जाए। शय्या वास्तु मृदुत्तर छदवती गर्भांकुर रात्रिता भूमिर्वा हृदयंगमो यदिपति तुल्या रतिर योषिता। ऐसी पतिव्रता मेरी बुद्धि है, तेरी बुद्धि ऐसी पतिव्रता नहीं है, तू अकेलो भटक तो फिर है। ये जो હતો हमें परवाने मार्यो नहीं, क्योंकि कवि હતો ને ઉદયન तो तार्किक હતો तो मार दिए, थोड़ी देर में जल जला के खत्म हो गया बात। यहाँ से कहीं कि नहीं, मैं अपनी कवित्व बुद्धि से जानती कि मैं जिंदगी भर तो कुछ जलाऊंगा, और वो हमें जिंदगी भर वापस जलाया। तो याद करे तू जो है वो व्यक्ति मारने पर वो दोष मजा नहीं आवे। यदि सचमुच में द्वेष भी है तो व्यक्ति को मारने में द्वेष की वो सफलता नहीं है, वो तो क्षुद्रता है। यदि द्वेष है कोई बात को कोई तो, और द्वेष करना है सचमुच में, तो आके दोषण तू द्वेष करो, और फिर देखो द्वेष को आनंद, द्वेष को आनंद भी लेते आना चाहिए। मोह को, क्रोध को, इन सबको आनंद यदि लेना आतो हो तो लिए जा सके। इनमें भी लीला है, वो प्रकट होगी, पर वो हमें वो दृष्टि हो तो। यदि व्यक्ति को मार दियो तो खत्म हो जाएगी बात। लीला को जो आप सुख है इनमें वो प्रकट नहीं होगी। या ये होते हैं कि वीरेन्द्र ही शूरा निराकरणीया अन्यगत कामादय, अन्यगत कामादि निराकरण करना चाहिए। तत्र मुख्य काम, और जो काम जो है अभी जो सबसे बड़ी शत्रुता हमारे साथ कर रहे हो, वो काम कर रहे है सच बहुविध अंतर्बहित पदार्थेन पूर्णेन पूरयित्वा आश्रया भावान निवारण। ऐसी पंक्ति लिखे। और काम जो है कई प्रकार के हैं। अन्न कामना है, कीर्ति कामना है, धन कामना है, यश कामना है, सारी अनेक प्रकार की कामना है। बालबोध में आपने देखे कामस्तु अनंत विधेय, कामनाएं तो अनंत विध है। हमारी जो कामना है वो तो तू मिल जाए, ये कामना है। सबसे बड़ी कामना हमारी ये है। तत्र मुख्य काम, ये हमारा जो काम है ये तो मुख्य काम है। क्योंकि एतस्य वा अन्य एतस्य वा भूतस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। यदि अन्न कामना है, यदि धन कामना है, यदि कीर्ति कामना है, या पशु माने पति पुत्रादि की कामना है, वो जो सारी कामना है वो एक जो है वो भगवत कामना के क्षुद्र अंश है। मात्रा माने पति क्षुद्र अंश है। एतस्य ही वा भूतस्य अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवन्ति। वो मात्रा ले ले कि वो कामनाएं जो उन भूतन में, धन में, पति में, पुत्र में जो थोड़े बहुत जो आनंद को जो प्रकाशन है, वो प्रकाशन भी मुख्य प्रकाशन नहीं है, खाली रिफ्लेक्शन है। मुख्य प्रकाशन होतो तो आनंद भी आता, कोई बात होती। मुख्य प्रकाशन भी नहीं है, खाली रिफ्लेक्शन है। जैसे दो ताराएं हुए, एक तो वो तारा हो गया कि जानो खुद को अपना प्रकाश हो गया, और एक वो तारा हो गया कि जानो खुद का प्रकाश नहीं हो। जैसे अपनी चंद्रमा पे सूर्य को प्रकाश पड़े, और सूर्य को प्रकाश जो है वो लौट के पृथ्वी का आवे तो चांदनी कहलावे। तो ऐसे वहां पर खुद को प्रकाश नहीं है, केवल वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है सूर्य की लाइट। अब यही तरह से जो अन्य भूत जहां जहां अपने को आकर्षण हो रहे है, जहां जहां अपने को प्रकाश मिल रहे है, वो केवल ब्रह्म को जो आनंद को प्रकाश है वो कहीं कहीं तो रिफ्लेक्ट होके आ रहे हो। कोई के लिए पुत्र का रिफ्लेक्ट होके आ रहे हो, कोई के लिए पति पर रिफ्लेक्ट होके आ रहे हो, कोई के लिए कीर्ति पर रिफ्लेक्ट होके आ रहे हो, कोई के लिए धन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हो।
जाकू जहां से रिफ्लेक्ट होके वो ब्रह्म के आनंद को प्रकाश मिल रहा है, वाकू वो चीज बड़ी प्रकाशक, आकर्षक और ऐसे रोचक और सुखप्रद लगे। वस्तुतः वो प्रकाश वाकू खुद को प्रकाश नहीं है, उधार लियो गयो प्रकाश। चंद्रमा ने जैसे सूर्य को प्रकाश उधार लिया, वो रिफ्लेक्टेड प्रकाश है। और वह रिफ्लेक्टेड प्रकाश के पूरी यहाँ मात्रा शब्द को कहा जाए है। एतस्यैव वा भूतस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति। अब ये मात्रोपजीवी जो सुख है, मात्रोपजीवी जो काम है, तो जिनकी कामना भी मात्रा की है, उतनी जो मात्रा मिल गई तो ये तुष्ट भी हो जाएंगे। ऐसे क्षुद्र काम और ऐसे क्षुद्र संतोष हमारो कोई काम नहीं है। हमारो जो है वो तो सूर्य की कामना है, और ये सूर्य की कामना जो है वो बिना सूर्योदय के, ये आरतीहन जो है वो ब्रजजनार्तिहन के प्रकट हुए बिना हमारी जो मुख्य कामना है वो निवृत्त हो नहीं सकेगी। वाकई ये कह रहे हैं तो अंतः बहित पदार्थ पूर्णेन पूरयित्वा आश्रया भावान निवारणीयः। माने ये कामना ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ देह संबंधी ही हमारी कोई कामना है तेरे बारे में, या योगिन की तरह जो है वो केवल मनस संबंधी कोई कामना है। हमारी तो भक्ति मार्गीय कामना है कि जो अंतर बही सर्वत्र हम तेरे को और सिर्फ तेरे को ही चाहे हैं। जो लौकिक व्यक्ति हो बाकी सिर्फ दैहिक कामनाएं हो, जो है तो लोकोत्तर व्यक्ति हुए हैं उनकी सिर्फ आंतरिक कामना हुए हैं। उनकी कोई मैंने गीता में जैसे भगवान कहे ना कि जितने भी कामनाएं हैं वो मन में जैसे समुद्र में लहर आवे और लहराती रहे, समुद्र की लहर जो है वो किनारा पे नहीं आवे। मैंने जो समुद्र की जो सीमा है वाकई बाहर नहीं जावे, वहीं लहरा के आवे और फिर पाछी अपने आप नीचे ही समुद्र में चली जाए। वो आवे तब ऐसा अपने को भयंकर प्रतीत लगे, करे बाप रे तोड़ के आगे आ जाएगी क्या। तो समुद्र की कोई लहर अपनी सीमा से बाहर नहीं आवे, खाली धड़ुके किनारा तक पहुंचते पहुंचते पोटा करती हुई पाछी चली जाए। ऐसे जो है जो स्थितप्रज्ञ है बाकी कामनाएं आवेंगी जरूर, पर वो सीमा के बाहर नहीं जाएंगी। जो आपकी देह की सीमा से बाहर कोई कामना नहीं निकलेगी, पैदा होंगी और मन में ही वो फिर उपशम हो जाएगा उन कामना को। वो जो है वो प्रथम कक्षा को जो ज्ञानी है, बाकी तो योगी की स्थिति को वर्णन है कि कामनाएं सर्वथा रहित नहीं हो जाए वो। और यही के लिए उपनिषद में कई कई उपासना में देखोगे तो ऐसे वर्णन आवे, जैसे संकल्पादेव से कहा संकल्पादेव से कामा समुत्थियन्ते, और वो संकल्प मात्र से ही वो उपशमन हो जाए। वाको उपभोग सिर्फ इतना ही है कि काम भयो बस संतोष हो जाए। वाको काम की लहर छलक के कभी जैसे देखने की इच्छा है तो वो देखने की इच्छा आंख तक नहीं आएगी, देखने की इच्छा की लहर मन में आएगी और समुद्र की तरह वो पाछी लौट के मन में ही चली जाएगी। वो लहर जो है वो दौड़ के आंख तक नहीं आएगी। सुनने की इच्छा है तो वो सुनने की इच्छा की जो लहर है वो कान तक नहीं आएगी, मन में उभरेगी और उभर के फिर समुद्र की तरह पाछी समुद्र में चली जाए लहर, ऐसे चली जाएगी। या तरह से जो है वो केवल अंतर ही उनकी कामना रहे, बाह्य कोई कामना रहे ही नहीं। तो ऐसे कोई हमारी जो कामना है वो केवल आंतरिक नहीं है, हमारी कामना लौकिक की तरह केवल बाह्य नहीं है। जो लौकिक व्यक्ति हो गए बाकी आंतरिक कामना कुछ हो ही नहीं, वह केवल बाह्य में ही सीमित हो गए कामना। मैंने अब तो जैसे अब नयो जीवन अपना आ गया, वहां में देखो तो ऐसी विचित्र स्थिति हो गई कि अच्छी तो अच्छी रसोई बने पर ऑफिस जानो है तो केवल मुंह में धर के कथनचित पेट में डालो ताकि स्वाद लेने की फुर्सत नहीं लोगों। अच्छी रसोई बनी तो भाई जीभ पर थोड़ी देर रख के वहां पर स्वाद ले ले भाई, उतनी भी फुर्सत नहीं। मैंने ढोकला है तो पेट में डालो, जीभ पर रखने की फुर्सत कोई भी नहीं है। ये स्थिति में देखो बाह्यता कितनी बढ़ती जा रही है। जो नए अपन जीवन की पद्धति अपनाते जा रहे हैं वहां में बाह्यता या बहिर्मुखता कह दो, भगवत संदर्भ में लो चाहे लौकिक काम के संदर्भ में लो, कितनी बहिर्मुखता बढ़ती जा रही है कि हर व्यक्ति केवल उतना ही चाहे कि बस है कि नहीं वो जो रिफ्लेक्टेड प्रकाश है वाकु भी रेलिश नहीं करना चाहे, बस कथनचित वाकु कोई भी कुछ काम कर दो।
ये स्थिति हो गई अपनी। तो ऐसी कोई हमारी बहिर्मुख कामना भी नहीं है, न योगिन के जैसी कोई हमारी केवल आंतरिक कामना है। अंतर बहि पदार्थे न पूर्णे न पूरयित्वा, हम जो है वो हर पद पे, हर इंद्रिय पे, हर सामर्थ्य से तेरे को रैलिश करना चाहे। जो सामर्थ्य यदि आंख दी है तो पूर्णतः देखना चाहे। मैंने पिबंतमिव नेत्राभ्याम, मैंने जब वक्त ठाकुर जी पधारे हैं द्वारका, वह वक्त द्वारका वासी को वर्णन करते वक्त बहुत सुंदर वाक्य है कि जैसे आंख तू पीते भय, कान तू उनको पीते भय, बोल रहे थे तो ऐसा हो रहा था जैसे कोई रसगुल्ला जीप पे रखे हुए है। जब भगवान पधारे और जब वक्त उनको नाम बोल रहे थे या जय जयकार बोल रहे थे, तो जय जयकार बोलने को जीप पे उनके स्वाद ऐसा हतो तो जैसे कोई रसगुल्ला जीप पे रखे हुए हो। ऐसे या तरह से प्रत्येक इंद्रिय से भगवान को मानते हैं, या तरह से रैलिश करते हैं जो अपन करें, तो वह तरह को अंतर बहित पदार्थ से न पूर्णे में पूरे इसका। और वह वक्त केवल बाह्य इंद्रिय का ही ध्यान है ऐसा नहीं, आंतरिक जो भगवत अनुभूति है वह आंतरिक अनुभूति को भी उतना ही महत्व है जितना बाह्य को, जैसे योगिन को हुए है। तब पूरे ईश्वा आश्रया भावान निवारण यह, माने मन में इतनो रम जा, मन में इतनो रम जा कि मन हमारो तेरे में रम जाए, मन हमें न रह जाए। यदि हमारो मन हमें रह गयो तो वह मन में फिर काम रह गो, तो मन में काम रह गए। इतना प्रकट हो जा कि हमारो मन हमारे में न रहे और हमारो मन तेरे में रहने लग जाए सर्वदा के लिए। आश्रय जब हम में नहीं रहे तो काम कहाँ से रह गया। आश्रय यदि यहाँ रहे, यानी घर में कोई आए और वह को आसन बिछाओ तब तो वो कुछ बैठे न, तो वह आसन वहाँ के घर में पड़े रहे, जानो है तो वहाँ जाओ। तो काम की सारी पंचायत तेरे को। वो सात्विक की बिचारी गोपिका ने कही कि कामप्रद हस्त दे, बोले कामप्रद हस्त क्यों दे, भगवत प्रद हस्त दे। काम की पंचायत तू संभाल, हमारे क्या करना। ये दोष हम कहाँ अपने माथे पर रख के घूमे। हमको काम दे, काम तू रख, हमको तो तू मिल जा। काम की पंचायत तू जान और तारो राम जान। भगवत कामना नहीं है, भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए, क्योंकि तामस ही है ना, तो संयोग मांग रही है। अतएव लोके दातारक कीर्तिमंतो भवंति वीरे। तो भाई हम तो कहें कि तेरे को युद्धवीर तू भी ऊंचो जो है वो दानवीर माने, यदि या प्रकार को यदि हाथ को दे सकते हो, अपने हाथ को ऐसे उपयोग करते हो कि अपने हाथ को तू खुद को दे दे हमको। यदि ऐसा तेरा हाथ हो कि जा हाथ को तू खुद हमको मिल जाते हो, आत्मार्पण करते तो हो, तो वो हाथ की तो महिमा। बाकी अभय मिले तो क्या, काम मिले तो क्या, बाकी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तू कहते नहीं आयो सात्विक सात्विक की जो पिता। अतो भगवान महावीर। और यदि ऐसा जो तू अपदान कर सकते हो अपने खुद को, आत्मदान यदि तू कर सकते हो, तो हम माने कि तू महावीर बोल कर पा रहे हो कि नहीं। करे कि तेरा महावीरत्व को टाइटल खोसे, थोड़ी स्ट्रेटनिंग भी है यार। अंतस्थितेन आनंदेन अति दरिद्राणाम ब्रह्मणापि पूरयितुम अशक्यानाम इच्छा पूरक अयंच अर्थत तव सर्वजनीना। पंक्ति बड़ी विकट है।
अंतस्थितेन आनंदेन अतिदरिद्राणाम, यूं भी अन्वय हो सके है। और अंतस्थितेन आनंदेन इच्छा पूरक, यूं भी अन्वय हो सके है। यदि तेरो स्वरूपानंद केवल हृदय में स्थित रहो तो अति दारिद्र्य हो जाएगा। घर को पैसा है, जमीन में डटे भयो रहे हो, जो वापर नहीं सके वाकू, तो डटे भयो पैसा, और जिसके पास पैसा नहीं है ऐसे पैसा, जीवन में दारिद्र्य में क्या अंतर आयो? घर में एक खजाना डटे भयो, और खुद को समझो पता भी नहीं, अपन आपको चाहे तो निकाल के वापर भी नहीं सके। या बैंक में आपको खाता, सरकार सीज कर दे ना कभी कभी, आप चाहो तो वापर भी नहीं सको। अब ऐसे चीज भय खाता तो आप क्या लखपति माने जा सको? जहाँ पैसा तो आप खर्च नहीं सकते हो, वह पैसा तो आप पैसा वाले नहीं माने जाते। अंतस्थितेन आनंदेन अति दरिद्राणाम, ऐसा भी अर्थ लगे। और एक ऐसा भी अर्थ लगे, अति दरिद्राणाम ब्रह्मणा भी पूरयितुम अशक्यानाम अंतस्थितेन आनंदेन इच्छा पूरिता। हमारे मन में ऐसे आनंद को संचार कर कि जातु हमारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाएं, ऐसे आनंद को संचार कर। और वो आनंद को संचार जो है, वह आनंद को संचार जो है वो तेरे प्रकट हुए बिना तो हो नहीं सके है। वह तरह से यूं अन्वय होएगो। और यदि अंतस्थितेन आनंदेन अति दरिद्राणाम, ये आनंद यदि अंतस्थित हो गयो, बाहर प्रकट नहीं रहे और केवल मन में ध्यान कर करके तेरे को रियलाइज करना होए, तो या दारिद्र्य को ब्रह्मा भी दूर नहीं कर पाएगा, जाने हमको बनाया करना है। यानी तेरे को तेरे स्वरूपानंद की अनुभूति केवल मन से ही करनी हमारी नियति हो, जाने तो रोक नहीं सके तू। सूरदास जी कहे ना, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। हाँ, सबल बधु। तो आंख तो ओझल हो सको हो, मन तो ओझल हो नहीं सको हो। अंतस्थित आनंद तो है ही, पर अंतस्थित आनंद के कारण जो दारिद्र्य है, ये शायद निर्गुण गोपिका को जवाब दे रही है। अंतरात्म दृक, अंतरात्म दृक, अरे काय को अंतरात्म दृक? अंतरात्म दृक है तो महादारिद्र्य है। बाबू कैसे नहीं आयो? ये अंतरात्म दृक यदि भगवान है केवल, तो जीवन को महादारिद्र्य है। अरे आंख दृक हमको चाहिए ही नहीं, दृश्य चाहिए हमको। दृष्टा नहीं चाहिए हमको, दृश्य चाहिए। या कि दृश्य की मांग है, दृष्टा की मांग नहीं है। अंतरात्मा दृष्टा हमको नहीं चाहिए है, हमको हमारे अंतरात्मा को और बहिरात्मा को, इंद्रियं को सब को देख सकें, सुन सकें, छू सकें, पकड़ सकें। आयो ना? धन्यास्ता मधुरापुरी युवतया तत आलिंगन्ति समालपन्ति शतधा कर्षन्ति चुंबन्ति च। इतना सब जो हम कर सकते हो तो हमारे ऐसे वो चाहिएगा कि अंतस्थित आनंद तू तो घोर दारिद्र्य। क्या अंतर्दृष्टा की बात करूं? निर्गुण गोपी को जवाब दे रही है कि तू कहना नहीं आया बराबर, या की बात मत सुनियो, मेरी बात को। हाँ, वो क्या अंतर्दृष्टा हूं, बोले तथा काम बिगड़ जाता है। व्यास जी ने भागवत महाभारत लिखवाई, सकते हैं कि गणपति जी को प्रसन्न हो गए। गणपति जी प्रसन्न हो गए कोई बात पे, श्लोक पे, तो उन्होंने कहा आप मांगो कैसे? व्यास जी ने कहा गणपति जी प्रसन्न भय तो मांग लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा सचमुच तो महाराज प्रसन्न भयो, तो ऐसे करो कि ये जो क्षेत्र है या तो महात्मा की काशी का जैसे हो जाए, तो जो यहाँ मरे वाकी मुक्ति, जहाँ बैठ के अपन ने महाभारत की रचना करी। या बाजू उनके मित्र व्यास जी और वाह बाजू उनके पिता शंकर जी, ये महिमा कैसे आ सके?
गणपति जी की बड़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा क्या मांगो? उनकी जो यहाँ मरे बाकी काशी के मरे ऐसे मुक्ति होनी चाहिए। फिर गणपति जी पूछी क्या मांगो? उन्होंने कह रहे हो कि जो यहाँ मरे बाकी काशी मरे ऐसी मुक्ति होनी चाहिए। फिर गणपति जी पूछो क्या मांगो? यार जी को क्रोध आ गया, उनके जो यहाँ मरे तो गधा बने। उन्होंने कहा जला के क्रोध आ गया तो निकल गया मोह तू कछु क्रोध वशात। बाहर तो वही कहनी थी पर क्रोध वशात निकल गयो। या शायद थोड़े व्यासी को भी गधा में पिता प्रज्ञा में कुछ समानता दिखी होगी। नहीं तो भैंस बने करके मांगते तो ज्यादा। तो यह उनने केवल गणपति जी ने कह दी तथा उनने ये अंतरात्मा दृक कर रही और भगवान के अंदर तथास्तु तो बनतो काम बिगड़ जाए महाराज। ऐसी प्रार्थना क्या काम की? कुछ ऐसी प्रार्थना करो कि बाहर प्रकट हो जाए। बैठी बैठी अंतरात्मा दृक नकल गोपिका आनंद में भगवान का तथास्तु अखिल गुदे नाम अंतरात्मा दृक भगवान के तथास्तु बनते काम बिगाड़ दिए। ऐसा काम मत करो, ऐसी प्रार्थना ऐसे वर्णन मत करो कि जहाँ भगवान को तथास्तु कहने को मौका मिल जाए। तथास्तु कहें तो ऐसी कोई बात न कहें कि जो बाहर प्रकट होना ही पड़े, ऐसी कुछ प्रार्थना करो। वाकई कह रहे हैं कि अंतस्थितेन आनंदेन अति दरिद्राणाम ब्रह्मणा भी पूरे तुम अशक्यानाम इच्छा पूरक। तू इच्छा पूरक है। अंतस्थित आनंद तू जो दारिद्र्य आएगो, वह दारिद्र्य की तो जो है वो ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सके है, जाने सारे ब्रह्मांड को बनाए। वह दारिद्र्य की तो तू ही दूर कर सके है। मन जो अपने अवतारवाद की जो चर्चा चल रही थी, जो मौलवी जी के साथ की चर्चा हमने आपको बताई, वह संदर्भ में आप या पंक्ति को देखो कि अंतस्थितेन दारिद्र्येण अंतस्थितेन आनंदेन अति दरिद्राणाम ब्रह्मणा भी पूरे तुम अशक्यानाम। पैगंबर आने से ये प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रही है? पैगंबर आने से धर्म प्रवर्तन हो जाएगा, पैगंबर आने से धर्म मार्ग पर चल जाएंगे लोग, सज्जनन को त्राण हो जाएगा, असुरन को संभार कर देगो। पर अंतस्थितेन आनंदेन अति दरिद्राणाम को जो दारिद्र्य कहाँ दूर होगा पैगंबर आने से? वो तो दूर नहीं होगा। तो जब तक खुद ना आवे तब तक वो दारिद्र्य दूर नहीं हो सके। ये पुष्टि अवतार को परम प्रयोजन है। तो वो दारिद्र्य कौन दूर करेगा यदि तू प्रकट नहीं भयो बाहर? चल में जवाब समझे ना? अच्छी समझ तो जुड़ी है। अब भाई वो करें क्या? गोसाई जी की टिप्पणी होती तो स्टैम्प बैठ तो हमारे स्टैम्प बैठ जाते और हमें तो निर्भय रमण करते। गोसाई जी की स्टैम्प मिले नहीं जो थोड़ा सभय रमण है। क्या करें? तो टीकाकार है सब यहाँ चुप्पी मार गए। अकेले श्याम बाबा बोले वही कीमत क्या? अयंच अर्थ तव सर्वजनीन। और ये जो तेरा अर्थ है, देखो ये पंक्ति में क्या कहना कि अयंच अर्थ तव, तेरे स्वरूप को ये अर्थ कि तेरो अंतर बही सर्व आनंद होना चाहिए, ये सर्वजनीन है। पर निमंत्रिता सर्वे ब्राह्मणा पूजयितव्या। यह न्यायसु जो तेरे रूप को पहचाने हैं उन कोई को भी पूछ के देख ले। भले वो प्रार्थना कर रही है निर्गुण गोपिका कि अंतरात्म दृक, तो आपको पूछ के देख के अंतरात्म दृक होना पसंद है तो को कि बाहर दृश्य होना मेरा पसंद है, पूछ के देख तो वो भी ये कहेगी नहीं कहने को अंतरात्म दृक कहो, पर पसंद तो यही है कि तू दृक बनने के बजाय दृश्य बन जा। पर वो कह नहीं रही है, वहां तो कारण वही निर्गुणता है। हमने कह दियो क्योंकि हमारे में हिम्मत है, हमको अपनी बात सीधे सीधे शब्दन में कहनी आ रही है, वह नहीं कहनी आ रही है, वो घुमा फिरा के कहे। बाकी अयंच अर्थ तव, यदि तेरो कोई अर्थ है, कृष्ण पदार्थ को कोई अर्थ है तो बहिप्राकट्य ही अर्थ है। वह माने केवल बहिप्राकट्य नहीं, अंतर बहि उभय का प्राकट्य जो है वो अर्थ है।
मैं कि श्योर आप दादाजी के मत में हमको गुलाटी मत खावा जबरदस्ती आप हमको वहां घसीट के ले जा रहे हो। हम भी वहां से कबूल कर रहे हैं। ये काम मत करो। देखो हम तो जबरदस्ती कबूल करवा रहे रिकॉर्ड और रह जाएगा श्याम बाबा ने कही। अंतर वही उभय था, हम फिर तो अपनी बात को करें। अंतु भाई कह रहे मैं भी मेरी बात ये चला कि नहीं। अब बनिया है ना बता ले ब्राह्मण। अयं च आर्तस्तव सर्वजनीन अतः योषिताम वीरेति संबोधनम। या के लिए हम योषिताम वीर कह रहे हैं। और जितनी ये प्रार्थना करने वाली सात्विक भाव से, चाहे तामस भाव से, चाहे राजस भाव से, चाहे निर्गुण भाव से, इनसे पूछ